का हमारा लेसन जो होगा ना वो 3D का होगा। 2D मीन 2 डायमेंशन और 3D मीन 3 डायमेंशन, यानी कि जब आप 2D के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना तो आपको ये वाले 2 एक्सिस मिलते हैं जिसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। और जब हम अपने पेज को 3D में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसमें आपको एक जेड एक्सिस भी मिलेगा 3 डायमेंशन वाला। तो सबसे पहले हम पेज को 3 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2-3 ऑप्शनें होती हैं। पहली ऑप्शन तो ये होती है कि जहाँ पे हमारा ये व्यू क्यूब बना हुआ है, इसके ऊपर एक होम का बटन बना हुआ है, इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पेज जो है वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा ये गिज़्मो जो है, यूसीएस आइकन जो है, ये 3D में कन्वर्ट हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक तरीका तो ये है। अगर आप इसको दोबारा 2D में लाना चाहेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये व्यू क्यूब है, इसके ऊपर टॉप पे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज दोबारा 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि अगर हम यहाँ से इस साइड पे आएँ, फाइल टैब वाली साइड पे, तो यहाँ से हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के इसके व्यू होते हैं जिसमें टॉप व्यू, बॉटम व्यू, लेफ़्ट राइट, फ्रंट बैक और उसके बाद साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा पेज जो है वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जब हम 3D में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम अपने यूसीएस आइकन की सेटिंग करेंगे। राइट क्लिक करके हम यूसीएस आइकन सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से इसे ऑफ़ कर देंगे तो ये हमारा ओरिजिन सेट हो जाएगा। उसके बाद ये जो ऊपर आपको टैब नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे आपके 2D के टैब्स हैं, इसमें 3D वाला कोई भी टैब नहीं है। जब आपने पहले जब 2D का काम कर रहे होते हैं तो 3D टैब नहीं होगा, तो 3D टैब को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मेन्यू बार के आखिर में खाली जगह पे ऊपर राइट क्लिक करेंगे और शो टैब में जाएंगे। इसमें एक ऑप्शन आती है 3D टूल, तो 3D टूल के ऊपर क्लिक कर देंगे, ये हमारे पास एक 3D टूल ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो टैब हमारे पास 3D में यूज़ होगा वो हमारे पास विजुलाइज की ऑप्शन होगी कि जिसमें हम अपनी 3D को मुख्तलिफ व्यू में देखेंगे या मुख्तलिफ तरीके से देखेंगे। तो ये 2 टैब हमारे 3D के अंदर यूज़ होते हैं, एक 2D टूल और एक विजुलाइज का टूल। 2D के अंदर आपको 3D टोटली जो कमांड्स हैं वो आपको 3D टूल के अंदर नज़र आएंगी, और जब हम 3D व्यू देखना हो तो फिर विजुलाइज के अंदर जाएंगे। यानी अगर आपने अपनी 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई लाइट लगानी है या कलर लगाना है या कोई मटेरियल का इस्तेमाल करना है या कैमरे का इस्तेमाल करना है तो फिर हमें विजुलाइज के अंदर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3D टूल के अंदर जाते हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्ट बने बनाए मिलते हैं। असल 3D तो ये होता है ना कि पहले आप 2D का प्लान बनाएंगे और 2D प्लान को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें बनी बनाई मिलती हैं यहाँ पे, यानी प्री बिल्ड जो होते हैं ना ऑब्जेक्ट, वो बने बनाए मिलते हैं। तो प्री बिल्ड जो होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट वो कौन से हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेज, टॉरस और पॉलीसॉलिड, ये हमारे बिल्ट इन जो है वो 3D ऑब्जेक्ट हैं। इनको लगाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बॉक्स के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम 2D में रेक्टेंगल ड्रॉ करते थे, उसी तरीके से ड्रॉ करने के बाद उसके बाद उसकी हाइट दे देंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट क्लिक करके यहाँ से ड्रैग करते हैं तो ये हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रैग हो गया, यानी कि वो ड्रॉ हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके अब हम ऊपर की तरफ जाएंगे। जितना हमने हाइट देनी है हम अपने ऑब्जेक्ट की हाइट दे सकते हैं। अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं 10 डेसिमल देता हूँ, क्योंकि इस वक्त हमारे यूनिट सेट नहीं है, तो जो पैमाइश हमें नज़र आ रही है वो डेसिमल में हमें नज़र आ रही है। तो हम यहाँ पे डेसिमल में 10 पॉइंट देते हैं और उसके बाद एंटर करते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ हो जाएगा 3D में। इसमें अगर व्यू होंगे किस तरीके से है 3D व्यू, ये हमारी फ्रंट साइड है, ये हमारा लेफ़्ट साइड है और ये वाला हमारा टॉप साइड है। अगर इनको इस वक्त तो हम 3D व्यू में देख रहे हैं, अगर आप सिंगल व्यू में देखना चाहेंगे तो हमारे पास यहीं पे जहाँ से हमने इसको 3D में कन्वर्ट किया था यहाँ पे हमारे सिंगल व्यू भी आते हैं और 3D व्यू भी आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको टॉप से देखना चाहते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को हम टॉप से देखना चाहते हैं तो ये टॉप से आपको नज़र आएगा, और उसी तरीके से अगर आप बॉटम से देखना चाहो तो ये बॉटम से देखना चाहिए, और इसी तरीके से लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक जिस साइड से भी देखना चाहते हैं यहाँ से हम अपना व्यू चेंज कर सकते हैं।
और दोबारा उसको अगर हमने 3D में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हम साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो 3D में यूज़ दिखाई देगा। उसके बाद है कि ये हमें जो इस वक्त 3D में नज़र आ रहा है तो ये हमें वायर फ्रेम में नज़र आ रहा है, यानी 2D वायर फ्रेम में लाइनों में नज़र आ रहा है। अगर हम इसको सॉलिड देखना चाहते हैं तो यहाँ से हम 2D वायर फ्रेम में जाएंगे। यहाँ से हमारे पास देखें ये ऑप्शन सिलेक्ट है 2D वायर फ्रेम, तो इसको हम यहाँ पे कंसेप्चुअल व्यू में अगर आपने देखना हो तो ये सॉलिड आपको भरा हुआ यानी कि अंदर कलर वाइज जो है वो दिखाएगा, तो ये हमें सॉलिड ऑब्जेक्ट 3D नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसमें हिडन करना चाहते हैं तो हिडन में ये होगा कि सॉलिड नज़र आएगा, लेकिन ये कि उसमें कलर किसी किस्म का कोई नहीं नज़र आएगा, आपको ऐसे लग रहे हैं जैसे हमें ट्रांसपेरेंट टाइप का जो है वो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से रियलिस्टिक टाइप है और यहाँ से शेडेड विद एज शेडेड है और शेडेड विद एज है। और इसी तरीके से हमारे पास अगर वायर फ्रेम में देखना चाहते हैं तो वायर फ्रेम में भी है। और अगर हम एक्सरे में यानी कि जैसे ट्रांसपेरेंट होता है कि बीच में से हमें पिछली बैकग्राउंड की स्क्रीन भी नज़र आ रही है तो वो एक्सरे व्यू में भी हम देख सकते हैं। स्केची है, स्केची में ऐसे है जैसे हमने एक स्केच जो है ना वो पेंसिल के साथ ड्रॉ किया होता है तो वैसे आपको नज़र आ रहे होते हैं। जब हमने देखना होता है तो हम दो तरीके से देखते हैं, एक 2D वायर फ्रेम में देखते हैं और एक जो है शेडेड विद एज की सूरत में देखते हैं। हम काम जब कर रहे होते हैं तो दो व्यू में ज़्यादातर देख रहे होते हैं। जब हमने काम करना होता है तो हम जो है ना उसको 2D में कर लेते हैं और जब देखना हो तो शेडेड विद एज के अंदर जाके देख लेते हैं। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने बना लिया है, जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ आपको ग्रिप्स मिलती हैं। ये ग्रिप्स जो है यहाँ से पकड़ के हम इसको बड़ा या छोटा ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। जितना आपने एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस जिस साइड से भी आपने मूव करना है उसकी ग्रिप्स के ज़रिए उसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेफ़्ट है या टॉप से अगर आपने बड़ा करना तो इसकी ऊपर वाली टॉप वाली ग्रिप्स को पकड़ेंगे और यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को लगा लेंगे। इसको मैं डिलीट करता हूँ। सबसे पहले हम ये करते हैं कि यूनिट दोबारा सेट कर लेते हैं। यहाँ से हम इंजीनियरिंग में जाते हैं और यहाँ से हम 0 फीट 0 इंच लेते हैं और उसके बाद ओके करते हैं। अब हम एक ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट, यानी बॉक्स ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हमने, ये वाला ये ड्रॉ हो गया। उसके बाद ये हमें पैमाइश का नहीं पता कि ये कितनी है, यानी कि हमने बगैर यानी कि पैमाइश का लगाया है, रैंडमली लगाया, हमें इसकी कोई पैमाइश का नहीं पता। अगर हम चेक करना चाहते हैं तो DI डिस्टेंस जो 2D की हमारी कमांड थी वही हम यूज़ करेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट और उसके बाद यहाँ पे एंड तक लेके जाएंगे तो वो हमें दिखा रहा है कि 3 फीट 1 इंच है। और अगर हम पीछे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे वो हमें दिखा रहा है 3 फीट 3 इंच। और इसी तरीके से अगर हम हाइट की तरफ जाते हैं तो हमें 2 फीट 5 इंच बता रहा है। अब आपने इसको अपनी पैमाइश के मुताबिक करना है। जो हमने ऑब्जेक्ट है अपने हमारे पास एक पैमाइश है तो उसके मुताबिक बनाना हो तो हमें जाना पड़ेगा व्यू में, और व्यू में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आती है प्रॉपर्टीज़ बार। तो इस प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा प्रॉपर्टीज़ बार का, जिसमें हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। पहले अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लेंथ सेट करेंगे कि हमने कितनी लेंथ देनी है। मिसाल के तौर पे मैं इसको 5 फीट दे देता हूँ तो ये लेंथ इसकी 5 फीट हो जाएगी। उसके बाद इसकी विड्थ कितनी देनी है वो मैंने 4 फीट दे देते हैं यहाँ से, और हाइट अगर आपने देनी हो तो यहाँ पे हम 6 फीट दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक पैमाइश वाइज जो है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। इसमें हमने खुद से जितना हमें रिक्वायरमेंट थी उसी पैमाइश के मुताबिक हमने अपना ऑब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद सेम बाकी कमांडें वैसी हैं कि अगर आपने इसकी कॉपी करनी है तो हम यहाँ से कॉपी पे जाते हैं, कॉपी की कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, साइड पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जितनी आपने कॉपी लेनी फासले के ऊपर आप कॉपियाँ ले सकते हैं। अगर आप उसकी मूव की कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो उसी तरीके से हम मूव की कमांड यूज़ करेंगे। अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और साइड पर राइट क्लिक करके जिस साइड पे मूव करना है मूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये वाला। उसके बाद दूसरी कमांड हमारे पास इसमें आता है कि अगर आपने सिलेंडर लगाना हो तो सिलेंडर का यूज़ करेंगे। सिलेंडर पे जाते हैं और यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं सिलेंडर का, और जितनी आपने हाइट देनी है पहले हम रैंडमली बनाते हैं और उसके बाद हम अगर इसकी पैमाइश करना चाहते हैं तो दोबारा व्यू में जाके प्रॉपर्टीज़ बार में जाएंगे और इसमें जाके अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपनी पैमाइश सेट कर देंगे। मिसाल के तौर पे रेडियस इसका इस वक्त 4 फीट 1 इंच है, हम 3 फीट करना चाहते हैं, और उसके बाद इसकी हाइट जो है वो 34 फीट है
और हम इसको जो है वो 20 फीट का हाइट देना चाहते हैं, तो यहाँ से हमारे पास उस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आप मैनुअल अगर आप इसको छोटा बड़ा करना चाहेंगे तो नीचे इसके भी ग्रिप्स आ रही हैं, इन ग्रिप की मदद से आप इसको जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप उसका रेडियस कम करना चाहते हैं या इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो किसी भी साइड से पकड़ कर उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। उसके बाद अगला हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें कोन है। अगर आप कोन यहाँ पे लगाना चाहते हैं, अब इन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कहाँ पे आएगा? जब हम 3D ऑब्जेक्ट बनाएंगे या 3D डिज़ाइनिंग करेंगे तो उसमें बाद जगह पे हमें बनी बनाई चीज़ों की ज़रूरत होती है। ये जैसे कि हमने पिलर बनाना है तो पिलर बनाया, कहीं पे बॉक्स लगाना है, या इस तरीके से कोई त्रिकोणीय शक्ल की कोई ऑब्जेक्ट लगाना है, इसी तरीके से वेज है या पिरामिड है, इस किस्म की ऑप्शनें बनी बनाई हमारे पास हैं, तो उनको हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर डिज़ाइनिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास ये वाला कोन टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, नीचे से उसका रेडियस है, ऊपर आके उसका रेडियस जो है वो 0 हो गया, यानी कोन बन गई है। अब इसमें ये क्या कर सकते हैं कि हम इसकी सेटिंग में जो चेंजिंग कर सकते हैं वो प्रॉपर्टीज बार में गए और यहाँ से देखिए कि इसकी कोन जो है वो 0 है। अगर हम इसकी कोई पैमाइश दे देते हैं, मिसाल के तौर में मैं 5 फीट दे देता हूँ, तो 5 फीट में देखिए कि ऊपर तो कोन जो कोन बनी हुई थी, ऊपर कॉर्नर बना हुआ था, वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, यानी कि ठीक है ना। और अगर आप उसका बिल्कुल कोन लेना चाहते हैं तो वो 0 कर दें। अगर आप उसमें ऊपर से थोड़ा सा एक्सपेंड लेना चाहते हैं, सरफेस लेना चाहते हैं, तो वो आप उससे पैमाइश दे देंगे। फिर नीचे वाला जो है उसकी हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी आपने रखनी है वो आप इसमें कर देते हैं जी 15 फीट कर देते हैं। और उसके बाद इसका ऑप्शन आती है बेस रेडियस। बेस रेडियस इसको कहते हैं कि ये हमारा बेस रेडियस कितना होना चाहिए, तो इस वक्त 14 फीट है। अगर आप इसको भी 50 फीट कर देते हैं तो ये हमारा एक बड़ा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ से हम 50 फीट कर देते हैं, ठीक है ना, तो ये बड़ा एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इस किस्म के हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद अगला हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है स्फेयर। अगर आपने स्फेयर लेना, गोलाई वाली ऑप्शन में कोई ऑब्जेक्ट लेना है तो वो लेंगे। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एक लेते हैं सर्कल, ये हमने लिया, पिलर लिया और उसके बाद हम इसके ऊपर स्फेयर लगा देते हैं, तो ऊपर से ये बंद हो जाएगा। यहाँ से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से इस तरीके से लगा के बंद कर, अभी चूँकि हमने सही तरीके से लगाया नहीं है इसलिए वो थोड़ा सा साइड पे लग गया है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ जोड़ के भी हम अपनी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो गोले टाइप में कोई ऑब्जेक्ट लेना हो तो ये लेंगे। उसके बाद अगली ऑप्शन आती है पिरामिड है। तो पिरामिड में 4 कॉर्नर वाला एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, इस तरीके से। जैसे बाज़ अब हमारे एक त्रिकोणीय शक्ल की छत भी होती है तो वो छत भी इसी से डिज़ाइन होती है। अगर आप इसके ज़्यादा कॉर्नर लेना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम 4 कॉर्नर है तो यहाँ से आप इसके 25 कॉर्नर कर दें, तो इस तरीके से 25 कॉर्नर वाला जो है वो पिरामिड जो है हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बाकी उसी तरीके से है कि अगर आप इसकी कोन को बिल्कुल 0 नहीं लेना चाहते, कुछ आप लेना चाहते हैं, सरफेस लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे ऊपर वाली कोन की आप पैमाइश दे दें, उस हिसाब से आपका कोन ये सरफेस बना देगा आपका। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आती है कि एज है। अगर आपने एज इस तरीके से डिज़ाइन करना है ये एज बन जाएगा। जैसे हमारे पास सीढ़ियाँ, रैंप बना होता है घना, उसके लिए भी यूज़ करेंगे। इसी तरीके से कोई और इस किस्म का कोई ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद अगला ऑब्जेक्ट है टॉरिस, एक ट्यूब टाइप यानी कि ऑब्जेक्ट है, यानी कि ठीक है ना, यानी इस तरीके से अगर हम रखना चाहते हैं ट्यूब टाइप में कोई ऑब्जेक्ट लेना चाहते हैं, इसकी कॉपी ले लें आप। इस तरीके से कॉपी लें, साइड पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे हम इस साइड पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। कॉपी CO कॉपी किया हमने और इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये कॉपी जितनी मर्जी आप इस तरीके से कॉपियाँ लेते जाए। अच्छा, फिर इसकी भी उसी तरीके से पैमाइश है कि टॉरस रेडियस, ये आपने रेडियस टोटल कितना लेना है, यानी ये टोटल जो है ना, टोटल रेडियस है आपका, ये है हम 200 कर लेते हैं। और उसके बाद आता है ट्यूब रेडियस। ट्यूब रेडियस से ये वाली चीज़ जो है मोटाई इसकी, तो यहाँ से हम कर लेते हैं 20 फीट कर लेते हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये तो है सिंपल हमारे पास ऑब्जेक्ट लगाने का तरीका। आगे जाके हमने क्या करना था, असल में तो हमने काम करना था, पहले हमारे पास 2D की एक ड्राइंग बनी होगी, उसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं, या बाज़ जगह पे हमारे पास 2D की जगह पे हमने ये वाले ऑब्जेक्ट लगाने होते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास एक जो है वो सर्कल बना हुआ था, हमारा पिलर का हमने साइन बनाया हुआ था इस तरीके से। अब या तो इसको हम 3D में कन्वर्ट कर लें, या फिर इधर से जाके अब 3D में जाके हमने क्या करना है कि यहाँ पे सिलेंडर लेना है
और यहाँ पे सिलेंडर आप ड्रॉ कर लें और उसके बाद उसको जितनी आपने पैमाइश देनी है, मसलन 15 फीट देते हैं तो ये 15 फीट हमने दे दी है, ठीक है ना, ये वाली हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने उस पैमाइश को यहाँ पे लगाना होता है। या हमारे पास कोई बॉक्स बना था ऐसे, तो वो बॉक्स भी हम इसी तरीके से कि मैंने बॉक्स शो करवाना कहीं पे, तो हम यहाँ पे बॉक्स भी यहाँ से बना के उस हिसाब से इसके ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। ये वाला जितना आगे आपने लगाना लगा सकते हैं। तो ये इसी तरीके से आखिरी इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो एक पॉलीसॉलिड एक दीवार की तरह ऑब्जेक्ट है कि अगर आपने यहाँ पे कोई दीवार बनानी हो तो उस वक्त हमारे पास ये, या बाउंड्री वगैरह बनानी हो तो उस वक्त हम यूज़ करेंगे। अब इसमें बगैर पैमाइश के आपको इस तरीके से नज़र आ रही है, हम क्या करेंगे कि इसकी एक पैमाइश वाइज जो है वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ से जाके पॉलीसॉलिड लेते हैं, नीचे से हम लेंगे कि इसकी हमने विड्थ कितनी रखनी है। विड्थ पे जाके हम कहते हैं जी 9 इंच हमारी दीवार होती है तो 9 इंच रखनी है। और उसके बाद हमारे पास हाइट कितनी रखनी है आपने, हम हाइट पे जाते हैं, मैं कहता हूँ 11 फीट हमारी हाइट है, तो ये 11 फीट है। अब यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये 9 इंच दीवार मोटाई है और 11 फीट जो है वो इसकी हाइट है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से जाके हम डिस्टेंस पे जाते हैं और डिस्टेंस पे जाके यहाँ पे जाके अगर हम देखेंगे तो ये 11 फीट हमें दिखा रहा है। अच्छा, ये देखिए कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट लगा ना, ये हमारा जो ये ग्रिड है ना, ग्रिड के नीचे लगा हुआ ये वाला, यानी कि जो भी हम ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं ग्रिड के नीचे लगा रहा है। असल में हमारा जो यूसीएस आइकन है ना ये चेंज हो चुका है, इसका एक्सेस ही चेंज हो रहा है। हमारा जो है जेड एक्सिस नीचे की तरफ चला गया है, तो नीचे की जाने की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट भी हमारे ग्रिड के नीचे वाले हिस्से पर लग रहा है। तो जब ऐसी सूरत हो जाए तो हमने क्या करना होता है कि यहाँ से राइट क्लिक करके यूसीएस आइकन के अंदर जाके आपने इसको जो है वो वर्ड कर देना, ये वाला ना, ये ऑप्शन वर्ड कर देनी है। जैसे आप वर्ड कर दोगे तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी हमारा ओरिजिनल। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा जब लगाओगे तो ये हमारा ऊपर वाले ऑब्जेक्ट ऊपर वाले हिस्से पे लगेगा, यानी ग्रिड के ऊपर वाले हिस्से पे ये लगेगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ से हमारे पास ये इसी तरीके से लग गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये आज के लेसन में हमने यही देखा है कि हमारा 3D ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं, और अगर उनकी कोई पैमाइश वगैरह की सेटिंग करनी हो प्रॉपर्टीज़ बार में जाके उसकी ऑब्जेक्ट की सेटिंग की कैसे की जाती है। ठीक है जी।